কিছুক্ষণ আগেই কোচবিহারে পৌঁছেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়, কি বলছেন তিনি শুনবো। आगजनी है, लूट है, सब्जेक्ट टू एक्सटॉर्शन है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। 3 मई के पश्चात मुख्यमंत्री सर्वसंपन्न अधिकारों से हैं, 5 को दोबारा ओथ लिए। मैंने काफी इंतजार किया, काफी प्रयास किया, काफी जानकारी मांगी। उनका संविधान के तहत ड्यूटी है अनुच्छेद 167 में। जब निर्वहन बिल्कुल नहीं हुआ, देश और दुनिया से लोग मेरे को खबर देते रहे। लोग कहते रहे, महामहिम राज्यपाल आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप रक्त रंजित होने दे रहे हैं बंगाल को, कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, किस प्रकार की आगजनी हो रही है, महिलाएं बच्चे क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और सबका एक ही संकेत, जिन्होंने राजनीतिक समर्थन नहीं दिया उनके अधिकारों पर कुठाराघात, कुछ को इसकी कीमत अपनी मौत से देनी पड़ी है। इसकी शुरुआत एक तरीके से चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के दुर्भाग्यपूर्ण आचरण से हुई। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा, मुझे अफसोस है, दुख है, एक अनुभवी नेता, संविधान के दायरे में करने वाला नेता ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सदा नहीं रहेगी, हम सबको देख लेंगे। इस प्रकार की चुनौती, इस प्रकार का आचरण संविधान इजाजत नहीं देता है। फिर उन्होंने कहा, सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस हैं, अपने कार्यकर्ताओं को और महिलाओं को विशेषकर उनका विरोध करें, यूटेंसिल्स के साथ विरोध करें। ये कैसा आचरण है, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है। पर सबसे बड़ा दुख और झटका मुझे तब लगा कि जो कुछ उन्होंने चेतावनीपूर्ण कहा था, संविधान की मर्यादा लांघकर कानून का नजरअंदाज करते हुए वो तांडव नृत्य 2 मई को शुरू हो गया। मैंने बड़ा प्रयास किया, बिना समय गंवाए हुए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को आगाह किया, उनको बुलाया, डीजीपी को बुलाया, कमिश्नर कोलकाता को बुलाया, होम सेक्रेटरी को बुलाया, उनसे रिपोर्ट मांगी। जो रिपोर्ट डीजीपी ने 3 मई को होम सेक्रेटरी को दी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने 3 मई को मेरे निर्देश के बाद होम सेक्रेटरी को दी, वो मुझे आज तक नहीं दी गई है। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जब प्रजातंत्र खतरे में हो, लोग अपने अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं, सुरक्षा के लिए गांव खाली हो रहे हैं, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में खुद की पीठ थपथपाना अच्छा नहीं है, किसी भी तरीके से जायज नहीं है। मैं मीडिया में एक नैरेटिव देख रहा हूं कि उच्च न्यायालय कलकत्ता ने सरकार को क्लीन चिट दी है। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी है। मैंने तो पूरी जांच पड़ताल कर ली है, समझ में नहीं आया नैरेटिव कौन फ्लोट कर रहा है। उच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, उनके समक्ष एक मामला विचाराधीन है, जब भी निर्णय आएगा सबको पता लगेगा। आप लोगों से भी हाथ जोड़कर एक विनती है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब दिया, उन्होंने मुझे पत्र भेजा और भेजने से पहले मीडिया को भेजा टू सेट ए फ्लोट अ नैरेटिव। मैंने बिना समय गंवाए हुए पत्र का जवाब दिया। मैंने क्या बातें रेज की, देश में संविधान सर्वोपरि है, संविधान के बाहर कोई नहीं जा सकता, कोई प्रशासनिक आदेश संविधान को ओवररूल नहीं कर सकता। मीडिया ने सब कुछ नजरअंदाज किया। History will judge us. History will judge Mamata Banerjee, the Chief Minister. History will judge Jagdeep Dhonkhar, the Governor. History will judge Indian bureaucracy. History will judge media. জ্ঞান মনস্তং ব্রহ্ম, সত্য অন্তহীন, সত্যের খোঁজও তাই, সত্য সন্ধানে তাই আমরা অক্লান্ত অকুতভয়। এবিপি আনন্দ নতুন ভাবনার প্রতীক।
যা মনে মুক্ত, তথ্যে যুক্ত এবং যাবতীয় সীমানার বাঁধন থেকে মুক্ত। সীমা না শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানা শব্দটি, যেন চোখ রাঙানি এক অদৃশ্য বেড়াজাল যা আটকে রাখে আমাদের এক ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে। একমাত্র সঠিক খবরই গড়ে তুলবে এক মুক্ত সমাজ। সেই জগৎ গড়ার লক্ষ্যে কোনো সীমানার ঠুকুটি আমরা মানব না। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।